मूवी की शुरुआत एक आइलैंड को दिखाने से होती है। ये दुनिया का ऐसा आइलैंड था जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। मतलब कोई भी इस आइलैंड के बारे में नहीं जानता था। सैकड़ों साल बाद एक चाइनीज ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इस आइलैंड को डिस्कवर करती है। उस कंपनी का मैनेजर अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर आता है। जब वे वहां ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू करते हैं तो उन्हें खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने और विशाल स्केलेटन्स मिलते हैं। ये उन जानवरों के थे जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। कंपनी का मैनेजर ये सब देखकर अपने हेड को इन्फॉर्म करता है। यहां रिवील होता है कि उसका हेड हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता है। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो सोचता है कि इस आइलैंड को म्यूजियम में क्यों ना बदला जाए, जहां लोग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स देखने आएंगे और इससे वो बहुत पैसा कमा सकता है। फिर वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को इस आइलैंड पर और खोजबीन के लिए भेजता है। आर्कियोलॉजिस्ट वे होते हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उन्हें जमीन के नीचे किसी विशाल चीज की मौजूदगी का एहसास होता है। वे अनुमान लगाते हैं कि वहां कोई लिविंग बीइंग मौजूद है जो सांस ले रहा है। यह चेक करने के लिए कि वहां नीचे क्या है, वे जमीन के उस हिस्से को एक्सप्लोड कर देते हैं। ब्लास्ट के बाद वहां से एक विशालकाय सांप बाहर आता है। ये एक फीमेल स्नेक थी जो हजारों सालों से जमीन के नीचे हाइबरनेशन में थी। ब्लास्ट की वजह से वो स्नेक जाग चुकी थी और अब पूरी तरह गुस्से में थी। इसी वजह से वो अपनी पूंछ से सभी वर्कर्स को दूर फेंक देती है। वे सब खिलौनों की तरह इधर उधर गिरने लगते हैं। स्नेक वहां सब कुछ तबाह करने लगती है। इस तबाही में कई वर्कर्स मारे जाते हैं। अब जो वर्कर्स बचे थे उन्हें किसी और जानवर की आवाज सुनाई देने लगती है। उस जानवर की हाउलिंग बहुत तेज थी। इससे सबको अंदाजा हो जाता है कि यह जानवर पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर मूवी में एक विशाल पैर दिखाया जाता है जो वहां कदम रख रहा था जहां सांप मौजूद था। उसी के साथ ये अपने पैरों से कई वर्कर्स को कुचल देता है। यहां रिवील होता है कि ये डायनासोर्स इंसानों को मारने नहीं आए थे, बल्कि वे यहां स्नेक्स से लड़ने आए थे, क्योंकि हजारों साल पहले इन डायनासोर्स और स्नेक्स के बीच युद्ध हुआ था। अब यहां जितने भी स्केलेटन्स मौजूद थे वे या तो स्नेक्स के थे या डायनासोर्स के। यह पता चलता है कि यह स्नेक अपनी स्पीसीज की आखिरी बची हुई स्नेक थी जो हजारों सालों के युद्ध के बाद जिंदा थी। दूसरी तरफ ये डायनासोर्स भी सिर्फ 2 या 3 ही बचे थे। आखिरकार ये डायनासोर्स और वो स्नेक 100 सालों की हाइबरनेशन के बाद अपना युद्ध खत्म करना चाहते थे। सीन यहां बदल जाता है और उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का हेड चाइना में दिखाया जाता है। वो सबको बताता है कि उन्होंने एक नया आइलैंड खोजा है और वहां से कुछ एंटीक चीजें मिली हैं। इसलिए वे उस आइलैंड को एक पार्क में बदल रहे हैं। फिर मूवी में एक बच्चा दिखाया जाता है जो अब भी अपने जीवन में हुए एक्सीडेंट की वजह से डरा हुआ रहता है। उस एक्सीडेंट में उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी। उसकी मां, जिसका नाम चौनान होता है, उसे उस आइलैंड के 2 पार्क टिकट्स देती है। अगले सीन में कई विजिटर्स को उस आइलैंड पर जाते हुए दिखाया जाता है। उन विजिटर्स के साथ उस ऑयल कंपनी का हेड भी था। तभी एक कौवा बस की खिड़की से टकराता है जो काई की सीट के पास था। वो इतना विशाल था कि सभी विजिटर्स डर गए, काई भी। लेकिन वो कौवा बस की खिड़की से टकराकर खत्म हो चुका था। बस की खिड़की से झांकते हुए काई ने एक विशालकाय सांप को पहाड़ पर रेंगते हुए देखा। वो इतना बड़ा था कि काई को समझ ही नहीं आया कि यह क्या है। इसी दौरान बस का ड्राइवर 2 बड़े पत्थरों को आसमान से उनकी तरफ गिरते हुए देखता है। इसलिए वह तुरंत बस मोड़कर दूसरी दिशा में ले जाता है ताकि उनसे बचा जा सके। परिणाम स्वरूप बस जंगल की तरफ मुड़ जाती है और एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है क्योंकि वो अनियंत्रित हो चुकी थी। इसके बाद सभी विजिटर्स बस से बाहर आ जाते हैं। अब काई, एक आदमी और वो बच्चा एक झील की ओर चलते हैं। बच्चा चलते चलते दूसरी चीजों को देखने लगता है। इसी दौरान दूसरी तरफ एक रहस्यमयी मेंढक जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने अपनी लंबी जीभ से उस आदमी को पकड़कर निगल लिया। काई को जैसे ही खतरे का एहसास होता है वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो मेंढक जैसा मॉन्स्टर अब उसे भी शिकार बनाने वाला था। लेकिन काई बहुत तेज दिमाग वाला था, इसलिए वो तुरंत पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इस कारण वो मॉन्स्टर उसे नहीं पकड़ पाता।
दूसरी ओर उस आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो इन विजिटर्स के साथ आया था। वे बूढ़े लोग थे और अब उस पत्थर का निरीक्षण कर रहे थे जो आसमान से उनकी बस की तरफ आया था। उन्हें उस पत्थर पर कुछ हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ मूकस मिलता है। जब वे इस मूकस को चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह सांप की लार है। इससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यहां एक जिंदा और विशाल सांप मौजूद है। वो आर्कियोलॉजिस्ट सभी से कहता है, हमें यहां से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यह आइलैंड बहुत खतरनाक है। वे अभी यह सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वही मेंढक जैसा बड़ा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। सभी विजिटर्स मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी विजिटर्स को निगल रहा था। वे सब डर कर पास खड़ी बस में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वो मेंढक जैसा मॉन्स्टर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। वह अपनी जीभ से बस की खिड़कियों को तोड़ने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मॉन्स्टर बस के अंदर लोगों को निगलता, वहां पर वो विशाल सांप आ जाता है। सांप अपनी पूंछ से बस को लपेटकर हवा में उठा लेता है। इसी बीच एक लड़की बस से नीचे गिर जाती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो विशाल सांप अब बस के अंदर झांक रहा था। सभी विजिटर्स उस विशाल सांप को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। सांप अभी भी विजिटर्स को देख ही रहा था कि तभी उसे डायनासोर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। तुरंत ही वो अपनी पूंछ से बस को नीचे फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। सभी विजिटर्स घायल हो जाते हैं क्योंकि बस ऊंचाई से गिरती है। दूसरी ओर काई को दिखाया जाता है जो अब भी उस मेंढक जैसे मॉन्स्टर से भाग रहा था। काई ने खुद को एक पेड़ के अंदर छिपा लिया ताकि वो उस मॉन्स्टर से बच सके। नीचे की ओर जाते समय वो पेड़ मेंढक जैसे मॉन्स्टर के छूने से गिर जाता है और वहां जा पहुंचता है जहां उस सांप के अंडे पड़े थे। यहां यह भी पता चलता है कि वो सांप 500 साल के लंबे समय के बाद अंडे देता है, और जब वो अंडे देता है तो अपनी जान से भी ज्यादा उनकी देखभाल करता है। जैसे ही काई ने अपने पैरों के नीचे देखा, वो एक रहस्यमयी चीज देख रहा था। असल में वो सांप की झड़ी हुई खाल थी, जो तब गिरती है जब कोई सांप घायल होता है, क्योंकि उनकी त्वचा जल्दी ठीक हो जाती है। पुरानी त्वचा झड़ने के बाद उनकी नई त्वचा आ जाती है, और नई त्वचा के साथ वो और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब काई आगे बढ़ता है जहां उसे विशाल अंडे दिखाई देते हैं। उसने अपने पूरे जीवन में कभी इतने बड़े अंडे नहीं देखे थे, इसलिए जब उसने उन अंडों को देखा तो हैरान रह गया। हैरानी से वो वहां पड़ी सभी चीजों को देखने लगा। तभी अचानक एक विशालकाय डायनासोर वहां आ जाता है। उसे देखकर काई भी बहुत डर जाता है और खुद को उन अंडों के पीछे छिपा लेता है ताकि वो उससे बच सके। लेकिन डायनासोर ने अब तक काई को नहीं देखा था। डायनासोर वहां सांप के एक अंडे को तोड़ता है और उसके अंदर की चीज खा जाता है। इसी बीच डायनासोर को एक इंसान की मौजूदगी का एहसास होता है, और वो इंसान काई था। अब डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके भारी शरीर के कारण वहां पड़े सांप के सारे अंडे टूट जाते हैं। अब काई अपनी जान बचाने के लिए एक अंडे के खोल में छिप जाता है, लेकिन आखिरकार डायनासोर उसे फिर से ढूंढ लेता है। वो उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक विशालकाय सांप वहां आ जाता है, और वो आते ही उस सबसे बड़े डायनासोर को निगल जाता है। लेकिन काई और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सांप डायनासोर से भी बड़ा था। अब वो डर के मारे रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे बचाने यहां कोई नहीं आएगा, बल्कि अब ये सांप उसे ही खा जाएगा। लेकिन वो सांप ऐसा नहीं करता, बल्कि वो अपने टूटे हुए अंडों को घूरने लगता है। तभी उन अंडों में से एक अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सांप बाहर आता है, लेकिन वो छोटा सांप कुछ ही देर में मर जाता है। विशालकाय सांप ये देखकर दुखी हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर काई वहां से भाग जाता है। भागते भागते काई जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां उसे कई जानवरों की हड्डियां दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर उसे डर लगने लगता है। आगे बढ़ते ही वो विशाल पेड़ पौधों से टकराता है। वो मांसाहारी पौधे थे। अब वो पौधे काई को फंसाने वाले थे। किसी तरह काई उनसे बच निकलता है,
लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वो मांसाहारी पौधे काई को फंसाने वाले थे, सांप फिर से उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है। लेकिन काई को बचाते हुए उन पौधों का एक हिस्सा सांप के शरीर में चुभ जाता है। इससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसे खुद से खींच सके। ये देखकर काई एक पौधे से निकला हुआ बाइल एसिड लाता है। साथ ही वो एक पौधे की डंडी भी लाता है और इसे उस पौधे के हिस्से के साथ बांध देता है जो सांप के शरीर में चुभा था। काई सांप के शरीर में चुभे उस पौधे के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है और सांप भी इसमें उसकी मदद करता है। आखिरकार एक झटके में वो पौधा सांप के शरीर से बाहर निकल जाता है और काई को अब ये समझ में आ जाता है कि वो सांप उसके लिए खतरनाक नहीं है। इसका मतलब वो सांप उसे अपना शिकार नहीं बनाना चाहता। अब वो सांप वहां से जाते हुए एक पेड़ को हिला देता है, जिससे कुछ सेब नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें काई खा लेता है। अब उन यात्रियों का समूह फिर से यहां देखा जाता है। इस समूह में काई की मां, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी पोती और एक ड्राइवर शामिल थे। वो काई को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहां एक और बात सामने आई कि ये यात्री अब 2 समूहों में बंट चुके हैं और उनमें से एक समूह रास्ता भटक चुका है। एक समूह जिसमें काई था, वो इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा समूह भी द्वीप से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहा था। इस खोज में वो उसी जगह पहुंच गए थे जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब वो किसी भी हालत में इस द्वीप से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उन्हें यहां से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाज किसी जानवर की है और इस डरावनी गर्जना से उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये किसी विशालकाय जीव की है। अब कुछ ही सेकंड में वहां एक विशालकाय डायनासोर आ जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब कंपनी का मुखिया अपने गाइड को उस डायनासोर का वीडियो बनाने के लिए कहता है। गाइड डर के मारे अपना कैमरा उठाता ही है कि तभी डायनासोर अपनी पूंछ से दोनों को जोर से मारता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ अब दूसरा समूह दिखाई देता है जो काई को खोजने में लगा था। उन्हें जंगल में एक विशाल नर सांप की लाश मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इसे देखकर अनुमान लगाता है कि यह सांप 500 साल पुराना है। इसकी लाश अब भी ताजा लग रही थी क्योंकि इस सांप की त्वचा बेहद मजबूत थी। इसी दौरान काई फिर से दिखाई देता है। दुर्भाग्य से वो फिर से डायनासोर के सामने पहुंच जाता है और डायनासोर वहां उस मेंढक जैसे राक्षस, फ्रॉग लाइक मॉन्स्टर को खा रहा था। काई डर के मारे जोर से चिल्लाने वाला था, लेकिन तभी उसकी मां जल्दी से उसे पकड़कर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा देती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। लेकिन डायनासोर ने अब उन सभी को देख लिया था। जैसे ही वो अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने वाला था, सब लोग भाग खड़े हुए। लेकिन डायनासोर उनका पीछा करना नहीं छोड़ता, बल्कि वो उन्हें शिकार बनाने के लिए तेजी से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। इसी अफरा तफरी में काई नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब काई की मां को एहसास होता है कि उसका बेटा पीछे छूट गया है, तो वो उसे बचाने के लिए लौटती है। इसी बीच डायनासोर अपनी पूंछ से बाकी 3 लोगों को जोर से मारता है। इस झटके से वो तीनों हवा में उछलकर दूसरी जगह गिर जाते हैं। अब डायनासोर का ध्यान कै और उसकी मां पर चला जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। दोनों दौड़कर जल्दी से एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डायनासोर अपना मुंह गुफा में डालता है ताकि उन्हें खा सके, उसका चेहरा वहीं फंस जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो यहां भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उनके सामने 2 और डायनासोर खड़े थे। अब वो दोनों डायनासोर काई और उसकी मां की ओर बढ़ रहे थे। अब उन्हें पूरी उम्मीद खो चुकी थी और लगने लगा था कि उनकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी विशाल सांप वहां पहुंच जाता है, जो अपनी पूंछ से उन दोनों डायनासोर को पल भर में दूर फेंक देता है। इसके बाद सांप और डायनासोर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों डायनासोर जोर जोर से अजीब आवाजें निकालते हैं,
जिससे और भी कई डायनासोर वहां आ जाते हैं। अब सांप अकेला था और उसके सामने कई सारे डायनासोर थे। सभी डायनासोर मिलकर अपने बड़े बड़े दांतों से उस पर हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि बस का ड्राइवर काई और उसकी मां को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। दृश्य फिर से उस सांप की ओर चला जाता है जो अकेले ही कई डायनासोर से लड़ रहा था। इस दौरान उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उसने उन सभी डायनासोर का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस युद्ध के अंत में यह देखा जाता है कि सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे और वो सांप बुरी तरह घायल होने के बावजूद जिंदा था। अपनी बची हुई ताकत समेटते हुए वो किसी तरह वापस अपनी गुफा की ओर रेंगता है। यह वही गुफा थी जहां सांप ने पहले अपने अंडे दिए थे, जहां पहले काई भी पहुंच चुका था और जहां वो सांप अपनी त्वचा को बदलता था। इस प्रक्रिया में सांप को न केवल नई त्वचा मिलती है बल्कि नई शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इस दौरान वो पहले से और भी ताकतवर बन जाते हैं और अब यही प्रक्रिया उस सांप के साथ भी हो रही थी। दूसरी ओर काई का समूह देखा जाता है जिसमें पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल था। वो जंगल से मुश्किल से बाहर निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां विशालकाय कंकाल बिखरे हुए थे। यह देखकर पुरातत्ववेत्ता हैरान रह जाता है। उसके अनुसार उसने अपना पूरा जीवन इन चीजों की खोज में बिता दिया, लेकिन उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो वहां सभी को बताने लगता है, यहां दो अलग अलग प्रजातियों के कंकाल मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहां दो प्रजातियों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान जो भी मारे गए उनके कंकाल अब यहां दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान काई, जो वहां इधर उधर घूम रहा था, उसे जमीन पर पड़ा एक कैमरा मिलता है। जब वो उसका वीडियो देखता है तो डर से कांप उठता है। असल में यह वही कैमरा था जो उस पर्यटक का था जिसे कंपनी के मालिक ने वीडियो बनाने को कहा था। जैसे ही काई कैमरे को अपनी आंखों से हटाता है तो वो देखता है कि कंपनी का मालिक उसे घूर रहा था। उसे देखकर काई अचानक डर जाता है। तभी अचानक वो आदमी काई को कसकर पकड़ लेता है और वो सबको धमकाते हुए कहता है, जबकि उसने काई की गर्दन पर चाकू रखा होता है, तुम में से कोई भी इस द्वीप से जिंदा नहीं जा सकता। तुम सबको यहीं मरना होगा। अगर कोई भी यहां से बाहर गया तो इस द्वीप की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी और तब इस द्वीप को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैंने इस द्वीप पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसी बीच उनकी बातचीत के दौरान डायनासोर फिर से वहां आ जाता है। उसे देखकर वो सब भाग खड़े होते हैं। सब वहां से दूर चले जाते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक गुस्से से पागल हो चुका था, इसलिए वो वहां से भागने के बजाय डायनासोर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी यह बहादुरी बेकार साबित होती है क्योंकि डायनासोर उसे अपनी भारी टांगों से कुचलकर खत्म कर देता है। अब बाकी बचे यात्री एक जीप में बैठ जाते हैं। ड्राइवर तेजी से जीप को पीछे करता है क्योंकि डायनासोर उन पर हमला करने ही वाला था। इस तरह वो डायनासोर के इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। वो उतनी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ता जा रहा था जितनी तेजी से ड्राइवर जीप चला रहा था। ड्राइवर जीप को डायनासोर के चारों ओर घुमाने लगता है। वो खुद को डायनासोर से सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बदले में डायनासोर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो अपनी भारी पूंछ को जोर से घुमाता है। परिणाम स्वरूप एक बड़ा पत्थर टूटकर हवा में कई टुकड़ों में बिखर जाता है और उनकी जीप की ओर उड़ता है। ड्राइवर तुरंत जीप को दूसरी दिशा में मोड़ देता है ताकि इससे बचा जा सके, लेकिन इस हड़बड़ाहट में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिस दिशा में उसने मोड़ा है वहां एक बड़ी चट्टान थी। उनकी जीप जाकर उस चट्टान से टकरा जाती है और वहीं रुक जाती है। अब वो डायनासोर के सामने आ चुके थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया क्योंकि ठीक उसी समय सांप वहां आ गया और जैसे ही सांप ने अपनी पूंछ से हल्का सा हमला किया, वो विशालकाय डायनासोर जमीन पर दूर जा गिरा। जैसा कि पहले बताया गया था, सांप ने अपनी त्वचा बदलने के बाद और अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब वह पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा था।
अब यह समझ में आ रहा था कि यह सांप और डायनासोर अपनी प्रजाति के आखिरी जीव थे। वे अब आमने सामने थे, अपनी हजारों साल पुरानी युद्ध को खत्म करने के लिए। दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे और बेहद हिंसक रूप से लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। डायनासोर ने सांप की पूंछ को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़कर उसे उठाया और एक चट्टान पर फेंक दिया। सांप फिर से उठने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान काई की मां को दिखाया जाता है, जो एक वाहन में कई विस्फोटक लगा रही थी। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि डायनासोर उन्हें खा जाएगा, जबकि सांप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है, मैं इस वाहन को डायनासोर की ओर ले जाऊंगी। जैसे ही मैं वाहन से कूदूंगी, तुम इसमें लगे विस्फोटकों को उड़ा देना। इसके बाद यह देखा जाता है कि काई की मां ने ठीक वैसा ही किया। अब विस्फोटकों का रिमोट पुरातत्ववेत्ता के हाथ में था, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। अब ड्राइवर एक तरकीब लगाता है। वह एक कपड़े को तेल में भिगोकर उसे एक लकड़ी में बांधता है। फिर वह उस कपड़े में आग लगाकर वहां से भागता है, ताकि जलती हुई लकड़ी को वाहन में फेंका जा सके। लेकिन वह पहले से ही इतना घायल था कि मुश्किल से 2-4 कदम ही चल सका। अब पुरातत्ववेत्ता की पोती उस जलती हुई लकड़ी को पकड़कर वाहन की ओर भागती है, लेकिन तभी हवा में उड़ता एक पत्थर उससे टकरा जाता है और वह गिर पड़ती है। अब यह जिम्मेदारी केवल काई पर आ जाती है, इसीलिए वह तेजी से उस ओर दौड़ता है, लेकिन तेज दौड़ने की वजह से उसके पैरों की पट्टियां टूट जाती हैं। वह लड़खड़ा जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उसे यह काम हर हाल में पूरा करना था। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर खड़ा होता है, अपनी घायल और पट्टी बंधी टांगों के बावजूद। बिना किसी सहारे के वह उस जलती हुई लकड़ी को उठाकर वाहन की ओर दौड़ता है। आखिरकार काई की मदद से वह वाहन जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस विस्फोट की वजह से डायनासोर का ध्यान भट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सांप तुरंत डायनासोर की गर्दन पर हमला कर देता है और अपने जबड़ों से उसकी गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देता है। इस तरह हजारों साल पुराना यह युद्ध आखिरकार सांप द्वारा जीत लिया जाता है। काई की मां को अब संतोष महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका बेटा पूरी तरह ठीक था। वहीं सांप भी काई को देखकर खुश नजर आ रहा था। इसके बाद दृश्य बदल जाता है और काई को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहां वह टीवी पर पुरातत्ववेत्ता और उसकी पोती का इंटरव्यू देख रहा होता है। वे एक न्यूज चैनल पर उस द्वीप और अपने रोमांचक अनुभव के बारे में बता रहे थे। यह भी देखा जाता है कि काई ने अपने कमरे में डायनासोर और सांप के छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए थे। इसी दृश्य के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्साइटिंग मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।